हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, जो भी अननोन क्वांटिटी है, उसको किसी डिवाइस की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि उसकी वैल्यू को मेजर करते हैं, पता लगाते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ेंगे और उन इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग जो भी अननोन क्वांटिटी है, या करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, पावर हो गया, ठीक है, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, सिस्टम का बिहेवियर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उस बेसिस पर हम लोग कुछ नया अपन डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो अपन देख चुके हैं, इससे पहले अपन अपन देखे थे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटिंग। ठीक है, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो होता है, समझ लो कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर लगा हुआ रहता है। ठीक है, पॉइंटर लगा हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे ये देखिए पॉइंटर लगा हुआ है। ठीक है, जैसे आप एमीटर देख लेना, वॉट मीटर देख लेना या वोल्ट मीटर देख लेना, उसमें एक पॉइंटर रहता है। वो पॉइंटर क्या करेगा कि करंट की वैल्यू को, एमीटर में वो पॉइंटर करंट की वैल्यू बताता है, वोल्ट मीटर में वो पॉइंटर वोल्टेज की वैल्यू को बताता है, और वॉट मीटर में वो पावर की वैल्यू को बताता है। तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट में एक पॉइंटर यूज होता है, ठीक है, उस क्वांटिटी की वैल्यू को बताने के लिए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसमें इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग किसी भी चीज़ की वैल्यू को पता लगाने के लिए एक पॉइंटर यूज करते हैं, और उसी पॉइंटर की सहायता वो पॉइंटर मूव करते रहता है, जिससे अपने को पता चल जाता है कि जो भी अननोन करंट है, अननोन वोल्टेज है, ठीक है, या जो पावर की वैल्यू है वो क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग तीन तरीके का टॉर्क पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोलिंग टॉर्क। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, और वन बाई वन करके हम लोग इन सब के बारे में जानेंगे। क्लियर? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है, और आपका डैम्पिंग टॉर्क क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले ये अरेंजमेंट देख लीजिए। ये आपका क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया कि एक सिंपल सा मैग्नेट लिया है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इसको दो पोल है, नॉर्थ एंड साउथ। इनके बीच में हम लोगों ने क्या किया है कि ये एक कॉइल को प्लेस किया है, ये कॉइल है। ठीक है, और देन इसी से अटैच आपका ये पॉइंटर है, ये मीटर स्केल है, जिसको हम लोग लिख रखा है 0 वोल्ट, 50, 100 वोल्ट, 250, 300, 350, 400 वोल्ट। ये दिखाने के लिए मत बोल देना कि 450 वोल्ट होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए, इस तरीके से मैंने क्या कर रखा है, इसको डिज़ाइन कर रखा है। तो ये आपका क्या है, मीटर स्केल है। ठीक है, ये जो है आपका पॉइंटर है। ओके, और ये जो है आपका, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, और ये जो है गोल गोल सा, ये क्या है आपका मूविंग कॉइल। ठीक है, तो देखिए फैराडे का नियम, फैराडे का नियम। ठीक है, फैराडे का नियम क्या था कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, तो वो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, इसको बोल सकते हैं वेन एवर ए current whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experience ए फोर्स। बोला गया है कि जब भी कोई करंट कैरिंग, ये कोयल क्या है, कोयल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये क्या है, एक तरीके का कंडक्टर है जिसके अंदर से आपका जो करंट है वो फ्लो होता है। ठीक है, तो फैराडे का नियम था कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, एक टॉर्क जनरेट होगा वहाँ पे। ठीक है, और जब हमारा टॉर्क जनरेट होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से जो ये आपका ये जो पॉइंटर है ना,
ठीक है, वो पॉइंटर क्या होगा कि जैसे ही कोई टॉर्क जनरेट होगा, ठीक है, कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो पॉइंटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, वो पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। स्टार्टिंग में मान लो कि ये पॉइंटर यहाँ पे था, स्टार्टिंग में ये पॉइंटर अपने को मान लो कि ऐसे ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये पॉइंटर कहाँ पे था, सपोज दैट मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे था। तो फिर से समझिए कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, और जैसे ही हम लोग सप्लाई देते हैं, ये क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यहाँ एक टॉर्क जनरेट होता है, एक फोर्स जनरेट होता है, उसकी वजह से ये जो पॉइंटर है ना, वो पॉइंटर है ना, वो डिफ्लेक्ट करेगा, वो मूव करेगा, ठीक है, वो मूव करेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे था, और जैसे ही हमने यहाँ पे सप्लाई दिया, ठीक है, ये क्या किया, डिफ्लेक्ट कर गया, मूव कर गया, इसी को अपन बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इसी को अपन बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्लियर, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। तो आगे है आपका कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क। तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है कि ये कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करेगा कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करने का काम आता है, ठीक है, कंट्रोल करने का काम आता है। मान लो कि अभी मान लो कि ये जो पॉइंटर है 50 वोल्ट पे है, ठीक है, अगर अपना कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं हो तो इसको कोई कंट्रोल ही नहीं करेगा, ठीक है, इसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कोई कंट्रोल नहीं करेगा, ये धीरे धीरे क्या करेगा, बढ़ता चला जाएगा, ये गोल गोल घूमना चालू कर देगा, ये गोल गोल घूमना चालू कर, उससे मेरे को कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क का मेन काम क्या है, किसी चीज को कंट्रोल करना, और कंट्रोलिंग तक उतना ही फोर्स लगाएगा जितने को अपने को वैल्यू मेजर करनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये कंट्रोलिंग टॉर्क को मेन काम ये है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को क्या करना, कि कंट्रोल करना, ठीक है, कंट्रोल करना। उससे अपने को क्या होता है कि जितनी वैल्यू अपने को चाहिए, 250 वोल्ट चाहिए या 300 वोल्ट चाहिए या 350 वोल्ट चाहिए, वो अपने को मिल जाता है। अगर आपका कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होगा तो ये जो पॉइंटर है वो धीरे धीरे बढ़ता यहाँ पे, मतलब उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। जैसे हम लोग बात करें कि हम लोग, अब आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, पंखा अपना गोल गोल घूमने लगता है, ठीक है, गोल गोल घूमने लगता है, ठीक है। तो उसमें किसी भी तरीके का कोई कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं है, कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होने की वजह से वो क्या करता है कि राउंड राउंड घूमने लगता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क लगा देते हैं तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है, अपोज करता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमको एक वैल्यू मिलता है, जो भी वैल्यू अपने को मेजर करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी वैल्यू अपने को जितना मेजर करना होता है वो अपने को पता चल जाता है, ठीक है। तीसरा चीज है आपका डैम्पिंग टॉर्क, समझिएगा आप लोग। अब मान लीजिए कि ये जो पॉइंटर है यहाँ पे है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीलेशन करेगा। ऑक्सीलेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीलेट करना, ऑक्सीलेट का मतलब वो अपने जगह पे स्थिर नहीं है, ऑक्सीलेशन का मतलब, ठीक है, ऑक्सीलेट हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि आगे पीछे हो रहा है, ठीक है, कि ये आपका क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा, आगे पीछे होगा। जब आगे पीछे होगा तो देन हमको वैल्यू पता ही नहीं चलेगी कि अपने को ये 250 वोल्ट है या आपका 210 वोल्ट है या 270 वोल्ट है, ठीक है। तो इस ऑक्सीलेशन को रोकने के लिए जो आपका टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क, फिर से समझिए। पहले अपन बात करें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक आपको सिंपल से एग्जांपल, घड़ी देखा होगा आपने, घड़ी देखा है आपने, ठीक है। घड़ी में क्या होता है कि 1 2 3 करके 12, ठीक है, और वो जो घड़ी की सुई है उसको हम लोग वो जस्ट लाइक एक पॉइंटर हो गया, वो कंटिन्यूअस, ठीक है, मूव करते रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे उसमें बैटरी लगाते हैं, ठीक है, वो घड़ी की सुई तब तक नहीं चलेगी जब तक हम लोग उसको एक्सटर्नल मतलब सप्लाई नहीं देंगे। तो बैटरी की सहायता से जैसे हम लोग बैटरी लगाते हैं तो उस पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा, धीरे धीरे वो गोल गोल घूमना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो वो, ठीक है, तो ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है कि जैसे हमने बैटरी लगाया उसमें जो उसका पॉइंटर है वो क्या डिफ्लेक्ट करके अपने पोजीशन से, पहले जो उसका पोजीशन था धीरे धीरे उसका पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है, थीटा डिग्री एंगल से। अब उसमें क्या है, कोई भी कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं है। अगर कोई भी कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं है जिसकी वजह से पूरा वो 360 डिग्री पे वो अपना घूमते रहता है, क्लियर, ठीक है। तो फिर से आप देखिए कि इसमें क्या 3 तरीके का हम लोग टॉर्क देख रहे हैं, आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर लिया कि एक ये आपका हम लोग ने यहाँ पे कॉइल रख लिया, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग ने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है, ये आपका पॉइंटर है, ये मीटर का स्केल है, ठीक है। तो फैराडे का नियम ये बोलता है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, यहाँ मैग्नेट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं।
कि जब भी कोई करंट कैरिंग, ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, गोल गोल वाला है, ठीक है। जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये जैसे ही एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, ये फोर्स तब एक्सपीरियंस करेगा जब इसमें हम लोग सप्लाई देंगे, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग मोटर की बात करें तो मोटर में क्या होता है, अपन जैसे ही अपना इनपुट देते हैं इलेक्ट्रिकल, ठीक है, तो आपको आउटपुट क्या मिल जाता है, मैकेनिकल, ठीक है। तो सेम चीज कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो देन अपने को मैकेनिकल एनर्जी मिलता है, मतलब अपने को एक फोर्स मिलता है, और उसी फोर्स की वजह से क्या करता है कि एक रोटेशन चालू हो जाता है, मोटर क्या करने लगती है, घूमने लगती है। तो ठीक है, तो सेम इसका प्रोसीजर ऐसा ही होता है कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, जैसे हम लोग सप्लाई से उसको जोड़ते हैं, वो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे ही ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये आपका पॉइंटर है, पहले जो जीरो कंडीशन में है वो धीरे 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 आपका डिफ्लेक्ट करना चालू कर देगा, ये थीटा डिग्री एंगल से, ठीक है, ये थीटा डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट करना चालू कर देगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तभी काम करेगा जब हम लोग उसको सप्लाई से ऑन करेंगे। जब हम लोग इसको सप्लाई जब तक नहीं देंगे तो वो अपना जीरो पोजीशन में रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका जो मान लो कि कोई वोल्ट मीटर है, जैसे हम लोग सप्लाई देते हैं तो धीरे 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 उसका पॉइंटर है बढ़ते 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 आपका चला जाता है 230 वोल्ट पे या 220 वोल्ट पे। तो अपने को पता चल जाता है कि सप्लाई कितनी आ रही है, 230 वोल्ट आ रही है, ठीक है। इसके बाद अगर जैसे ही हम लोग उसको सप्लाई से क्या करेंगे, सप्लाई से जैसे ही हम लोग को सप्लाई जैसे ही बंद करेंगे, वो पॉइंटर फिर से कहाँ पे आ जाएगा, जीरो पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। अगर जीरो पोजीशन पे नहीं आएगा तो लाइट जब नहीं भी है, जब इसको सप्लाई से हम लोग कनेक्ट नहीं किए उस टाइम भी ये उस वैल्यू को बताता रहेगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क का मेन काम क्या है, इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करना। अगर कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता तो ये पॉइंटर धीरे 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 करते करते ये क्या होता है कि राउंड घूम जाता है, ठीक है, और अपने को जो एग्जैक्ट वैल्यू हो वो पता नहीं हो पाती, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि जैसे ही मेरा जो सप्लाई है, सप्लाई से मैंने जैसे ही इसको डिस्कनेक्ट किया, ये फिर से कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है, इसको जीरो पोजीशन पे ले आता है, ठीक है। और कंट्रोलिंग टॉर्क के रूप में हम लोग क्या करते हैं कि स्प्रिंग का यूज करते हैं, ठीक है, एक स्प्रिंग का यूज करते हैं कि जैसे ही सप्लाई बंद हुई, इस पॉइंटर को फिर से यहाँ पे कहाँ पे लेगा, जीरो पोजीशन पे लेगा। इससे अपने को पता चल जाएगा इस टाइम जो अपना रीडिंग है जीरो है, किसी भी तरीके का अपना उसमें सप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मीटर यहाँ पे जीरो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। कंट्रोलिंग टॉर्क की सहायता से ही हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना वोल्टेज अभी है, ठीक है। अगर कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता तो अपने को एग्जैक्ट वोल्टेज या करंट या पावर जो भी है वो हम लोग को पता नहीं चल पाता, क्लियर। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। दूसरा है आपका डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क का मेन काम क्या है, डैम्पिंग, तो ये जो मेरा पॉइंटर है ना, जैसे हम लोग इसको सप्लाई से ऑन करेंगे तो डिफ्लेक्ट तो कर ही रहा है, अब ये ऑक्सीलेट करना चालू कर देगा, ऑक्सीलेट करना चालू कर देगा, ऑक्सीलेट करना चालू कर देगा, ठीक है। मतलब इसमें ऑक्सीलेशन हो जाएगा आगे पीछे, तो अपने को एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो देन हम लोग डैम्पिंग टॉर्क का यूज करके इस पॉइंटर को क्या कर देंगे, उस जगह पे स्टैटिक कर देंगे, ठीक है। जैसे स्टैटिक कर देंगे तो उससे अपने को पता चल जाएगा कि अपनी, ठीक है, ये पॉइंटर आपको 250 वोल्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो मेरा अभी जो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है वो 250 वोल्ट है, क्लियर। तो ये आपका है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क। देखिए इसको 1v1 करके मैं इसको और लिखवा और देता हूँ, एग्जाम में आता है तो आपको इसी तरीके से सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। देखिए एक बार देखिए आप लोग, ठीक है। अभी जिस चीज़ को मैंने ब्रीफ किया था 1v1 करके, इसको अपन अलग से भी देख लेते हैं कि अगर एग्जाम्स में आता है तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, इसको लिखना है, ठीक है, अच्छे नंबर्स लाने के लिए, ठीक है। तो पहला देखिए कि आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं टीडी से, ठीक है। इट इज़ द, ये किसका पार्ट है, ये आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर का यूज़ करते हैं, और उस पॉइंटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी चीज़ की वैल्यू को पता करना होता है उसको हम लोग पता कर लेते हैं, पॉइंटर वो मूव करने लगता है, ठीक है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मेन काम क्या है, यूज टू मूव पॉइंटर फ्रॉम जीरो पोजीशन ऑन स्केल, ठीक है। स्टार्टिंग में ये देखिए, ये आपका एक एमीटर है, ठीक है, इसकी सहायता से हम लोग करंट को मेजर करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो आपका ये पॉइंटर है वो बिल्कुल कहाँ पे है, जीरो पोजीशन में, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इसको क्या करते हैं कि सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या करता है, एक टॉर्क जनरेट होता है, ठीक है, और वो इस पॉइंटर पर लगता है, जिसकी वजह से ये पॉइंटर क्या करेगा, धीरे 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 क्या करेगा, ये
मूव करना चालू कर देगा, ये मूव करना चालू कर देगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस पॉइंटर को पूरे स्केल पे क्या करेगा, जीरो पोजीशन से लेके आपका शुरू से लेकर लास्ट तक ये क्या करेगा, इस पॉइंटर को मूव करा देगा, ठीक है। तो उससे अपने को क्या होता है कि जो भी करंट की वैल्यू है उसको हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस मेथड्स लाइक मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। और भी बहुत सारा तरीका हो सकता है, उनका यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करते हैं या जनरेट करते हैं, ठीक है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मेन काम यही है कि इस पॉइंटर को क्या करना, इस स्केल पे जीरो पोजीशन से पूरे स्केल पे, ठीक है, क्या करना, उसको डिफ्लेक्ट कराना या मूव कराना, ठीक है। ये कब होता है, जब हम लोग क्या करते हैं कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और जैसे ही उसको हम लोग क्या करते हैं सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे एक फोर्स जनरेट होता है, उसकी वजह से वो फोर्स आपका इस पॉइंटर पे लगता है और ये पॉइंटर धीरे 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 क्या करने लगता है, डिफ्लेक्ट करने लगता है इस स्केल पे धीरे धीरे। तो इससे अपने को क्या क्या पता चल जाता है कि इससे अपना एमीटर के द्वारा करंट की वैल्यू को हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। आगे देखिए आपका जो कंट्रोलिंग टॉर्क है, कंट्रोलिंग टॉर्क को हम लोग डिनोट करते हैं टीसी से, ठीक है। ये आपका टीडी है और ये आपका है टीसी, ठीक है। तो जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क है ये दो काम करता है, इट परफॉर्म टू फंक्शन। अभी हम लोगों ने देखा था क्या क्या काम करता है, इट कंट्रोल द पॉइंटर। ये क्या करता है, देखिए यहाँ पे सिंपल सा ये कॉइल बना रखा है, ठीक है। ये आपका पॉइंटर, ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है। ये आपका स्प्रिंग है, यही आपका क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क है, जो कि इस पॉइंटर को क्या करेगा, कंट्रोल को काम। कोई पूछेगा कि हम लोग पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो हम लोग पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि स्प्रिंग मेथड यूज कर सकते हैं, या आपका दूसरा है जो ग्रेविटी कंट्रोल मेथड यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने स्प्रिंग लगा रखा है और ये क्या करेगा, इस पॉइंटर को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर इस तरीके का कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं हो तो ये पॉइंटर क्या करेगा, पूरे स्केल पे क्या करेगा, वो धीरे धीरे मूव कर जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक कंटिन्यूअस गोल गोल घूमना चालू कर देगा, ठीक है। ये रुकेगा ही नहीं, यहाँ से चालू होकर धीरे 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 क्या हो जाएगा कि लास्ट तक चला जाएगा, उसके बाद भी ये रुकेगा ही नहीं। तो अपने को पता नहीं चल पाएगा कि उसकी जो करंट है या वोल्टेज उसकी वैल्यू कितनी है। तो जितना भी अपने को वैल्यू चाहिए वोल्टेज का या करंट का, उतना ही कंट्रोलिंग टॉर्क इस पॉइंटर पे लगता है, ठीक है। और जिस केस में आपका क्या होगा कि कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल होगा, वहां पे ये पॉइंटर बिल्कुल स्टैटिक हो जाएगा और देन अपने को जो भी वैल्यू पता करनी है वो पता हो जाती है, ठीक है। तो ये देखिए ये परफॉर्म टू फंक्शन, ये कंट्रोल द पॉइंटर। इसका मेन काम क्या है कि इस पॉइंटर को कंट्रोल करना। अगर हम लोग इस पॉइंटर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये पॉइंटर धीरे धीरे क्या करेगा कि पूरे स्केल पे मूव कर जाएगा और अपने को एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चल पाएगी, ठीक है। दूसरा ब्रिंग बैक पॉइंटर टू जीरो व्हेन नो सप्लाई वोल्टेज, ठीक। अब मान लीजिए अब कोई भी अपना जब अपन इसमें सप्लाई नहीं दे रहे हैं तो उस टाइम क्या होगा कि ये जो आपका पॉइंटर है ना, धीरे 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 आपका कहाँ पे आ जाएगा, जीरो पोजीशन में आ जाएगा। इसको जीरो पोजीशन में लाने का काम ये क्या करेगा, ये स्प्रिंग करेगा। स्प्रिंग इसलिए करेगा कि जैसे मेरी सप्लाई बंद हो गई तो अब मेरा कोई भी वहाँ पे टॉर्क जनरेट नहीं होगा, और वो जब टॉर्क जनरेट नहीं होगा तो ठीक है, तो ये टॉर्क कहाँ पे लग रहा था, पॉइंटर पे लग रहा था, ठीक है। तो पॉइंटर पर कोई भी तरीके का फोर्स नहीं लगेगा, उसकी वजह से क्या करेगा कि ये स्प्रिंग उसको धीरे 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 क्या करेगा, बैक कर देगा, जीरो पोजीशन में लेके आएगा, ठीक है। ये आपका किसका काम है, कंट्रोलिंग टॉर्क का काम है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, प्रोड्यूस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो ये जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क है ना, हमेशा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट में लगता है, ठीक है। जो हमेशा जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसका मेन काम क्या है कि इस पॉइंटर को स्टॉप करना, ठीक है। इसका मेन काम क्या है कि पॉइंटर को स्टॉप करना। अगर पॉइंटर को इसलिए स्टॉप करता है, ठीक है, कि जिस भी पोजीशन पे आपका कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल हो जाता है तो अपने को वो वैल्यू पता चल जाता है। मतलब अपने को जितना भी वोल्टेज चाहिए, करंट चाहिए, पावर चाहिए, ठीक है, उतना ही कंट्रोलिंग टॉर्क अपना इस पॉइंटर पे लगता है, ठीक है, जिससे अपने को एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाती है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क के रूप में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, तो कंट्रोलिंग टॉर्क के रूप में हम लोग यूज करते हैं स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। कोई आपसे पूछता है कि कंट्रोलिंग टॉर्क के रूप में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं स्प्रिंग कंट्रोल मेथड या ग्रेविटी कंट्रोल मेथड, ठीक है। इनका यूज करते हैं हमारे आपका कंट्रोलिंग टॉर्क के रूप में, ठीक है। दूसरा आपसे कोई पूछ सकता है कि आपका पॉइंटर जो है किस कंडीशन में क्या करेगा, बिल्कुल स्टैटिक हो जाए, तो ये डिफ्लेक्ट करते रहेगा, ठीक है। तो जब हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क
कंट्रोलिंग टॉर्क के इक्वल हो जाएगा, तब मेरा ये जो पॉइंटर है बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो स्टैटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल सा कंट्रोलिंग टॉर्क। एक और बचा हुआ, उसको और मैं पॉइंट आउट करवा देता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क। क्लियर है? आगे देखिए, लास्ट है डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क को फिर से अपन समझते हैं। ठीक है, ये जैसे पॉइंटर है, ठीक है, ये पॉइंटर क्या करेगा, अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है, और इस तरीके से आपका क्या आता है, इसके अपोजिट पे कंट्रोलिंग टॉर्क लगता है। ठीक है, तो ये जैसे आपका ये पॉइंटर हो गया। ठीक है, तो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इधर लगेगा और आपका कंट्रोलिंग टॉर्क इधर लगेगा। ठीक है, तो सोचिए फिर से, जो डैम्पिंग टॉर्क है ना, वो आपको पॉइंटर को उधर खींचेगा। ठीक है, और जो कंट्रोलिंग टॉर्क है ना, वो आपका पॉइंटर को इधर खींचेगा। ठीक है, तो इसमें इनमें खींचातानी चलती रहती है। खींचातानी की वजह से क्या होता है कि इनमें एक ऑक्सीलेशन चालू हो जाता है कि इधर के इधर, इधर के इधर। डैम्पिंग टॉर्क इसको आगे की तरफ खींचेगा, कंट्रोलिंग टॉर्क इसको पीछे की तरफ खींचेगा। ठीक है, उसकी वजह से ये जो पॉइंटर है ना, वो बिल्कुल स्टैटिक नहीं रह पाता, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि ये कोई चीज़, ये हम लोगों ने चीज़ ले लिया, इसको दोनों साइड से हम लोग क्या करते हैं, खींच रहे हैं, तो इसमें ये स्टैटिक नहीं रहेगा, ये क्या करेगा, ऑक्सीलेशन करना चालू हो जाएगा, आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो देन इसी ऑक्सीलेशन को हम लोग रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क लगा देते हैं। और डैम्पिंग टॉर्क जैसे ही लगाएंगे, ठीक है, ये क्या कर देगा, इस पॉइंटर को बैलेंस कर देगा, स्टैटिक कर देगा, और अपने को एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो टू रिमूव ऑक्सीलेशन एंड वाइब्रेशन, डैम्पिंग टॉर्क का मेन काम क्या है कि जो भी इसके अंदर जो ऑक्सीलेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीलेशन हो रहा है या जो भी वाइब्रेशन हो रहा है इसके चलते, क्योंकि डैम्पिंग टॉर्क आगे की तरफ खींचेगा और कंट्रोलिंग टॉर्क इसको पीछे की तरफ खींचेगा। ठीक है, तो उसके चलते आपका क्या होता है, वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन होता है। तो डैम्पिंग टॉर्क क्या करेगा, इस तरीके के वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन को रिमूव कर देगा। क्लियर? टू ब्रिंग पॉइंटर एट रेस्ट क्विकली, जैसे ही हम लोग डैम्पिंग टॉर्क लगाएंगे तो आपका जो आपका पॉइंटर है किसी एक पॉइंट पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। ठीक है, उससे अपने को क्या हो जाएगा, कोई भी जो वैल्यू पता करनी है करंट की, वोल्टेज को अपने को पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस बाई। डैम्पिंग टॉर्क को हम लोग जैसे यहाँ पे था कि कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड या ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। तो उसी तरीके से डैम्पिंग टॉर्क को हम लोग प्रोड्यूस करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर फ्रिक्शन मेथड, फ्लूइड फ्रिक्शन मेथड एंड एडी करंट मेथड। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सिंपल सा आपका जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।